सुबह की शुरुआत होती है तारक मेहता के उल्टा चश्मा से। वहाँ देखा दया भाभी फाफड़ा जलेबी खा रहा था। नहीं, जेठालाल फाफड़ा जलेबी खा रहा था। तो हमने सोचा हम भी मंगवाते हैं। मुझे लगा किसी और को बोलेंगे और मैं महारानी के जैसे मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी का मजा उठाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में थैली थमा दी। फिर मुझे ही जाना पड़ा, लेकिन मेरे साथ कंपनी के लिए मेरा छोटा भाई था। मैं तो नहाई तक नहीं थी, उजड़े हुए बालों को बांध के आई हूँ। फाफड़ा थैली में डाल दिया। अब बारी है जलेबी की। जलेबी वाले अंकल जलेबी बना रहे थे और मुंह से पानी मेरे टपक रहा था। देखो ये गरम गरम जलेबी मीठे चाशनी के अंदर डुबकी मारते हुए कितनी लजीज लग रही है। घर जा रहे थे तो एक कुत्ता दिखा, फिर हमने उसको बिस्कुट खिलाया और फिर 2 कुत्ते और टपक गए। फिर इनको खिला के टाटा बाय बाय बोला, लेकिन इनकी गैंग तो पीछे ही आ गई। फिर जरा उनको लाड प्यार किया। बेचारों की जिंदगी में बहुत गम है ना, लेकिन ये मेरे ऊपर चढ़ गया भाई। लेकिन फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली कि लगता है इनको जलेबी की खुशबू आ गई है। ये मेरे पीछे अपने 4 पैर लेके भागे, उससे पहले मुझे अपने 2 पैरों से भागना एकदम तेजी नाल। अब तुम लोग बोलोगे कुत्ते को थोड़ी पता है जलेबी क्या होती है। अच्छा, तो फिर ये थैली के अंदर नाक घुसा के सूंघ रहा है और इस तरीके से पूंछ हिला रहा है, तो इसको कोई क्या समझे। लेकिन इन तीनों ने ऐसे घेर के रखा था कि जाए तो जाए कैसे। फिर मैंने अपना 1000 IQ लगाया और मुझे एक ही रास्ता नजर आया। बिल्कुल सही, भागो। किस्मत तो देखो, बीच में ही बरसात का आगमन हो गया। लेकिन जलेबी फाफड़ा तो गरम गरम ही अच्छा लगता है ना यार। तो हम भीग के जा रहे थे, लेकिन कुदरत ने हमारे थोबड़े पे ये छतरी फेंक दी। अब इस मुश्किल की घड़ी में यही हमारा सहारा। घर पहुंच के मस्त जलेबी खा ली, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि जलेबी को देख के मेरी दिमागी संतुलन हिल जाता है। यहाँ वहाँ भागने लगती हूँ मैं, आसमान में उड़ने लगती हूँ और जमीन पर नाचने लगती हूँ। अब ये टास्क खत्म हुआ नहीं कि मम्मी ने भरी दोपहर में इन टिंगू मिंगू के साथ मुझे छत से कपड़े लाने भेज दिया। फिर मैंने फिर से अपना 1000 IQ लगाया कि मैं सिर्फ पिने निकाल देती हूँ कपड़ों से और ये लोग कपड़े उतार देंगे। फिर प्लान के मुताबिक मैंने सारे कपड़ों से पिन निकाल दी और ये दोनों कपड़े उतार रहे। अब कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बोलेगा कि मैं एक जालिम बहन हूँ। इस टिंगू को तुम अपने कमरे के हैंगर जैसे समझो, जो कपड़ों के ढेर से लथपथ होता है। फिर हम जा रहे होते तो ये अपने भाई को कच्छा फेंकने की धमकी देता है, तो इसका भाई दौड़ा दौड़ा चला आता है और हम दरवाजा बंद करके नीचे कट लेते हैं। मैं और मेरा भाई इसको अपना एक ताली मारने का स्टाइल दिखा दे तो ये उससे देख के खुश हो जाता है। अब इसको भी सीखना है तो हम इसको सिखाते। तो उसके बदले इसने भी हमें कुछ सिखाया। सोचो क्या सिखाया? चिड़िया बनाना। न जिसके पैर है, न जिसके कान है, न जिसके हाथ है, न जिसके मुंह है। कैसे करते हैं? ऐसे करो। अच्छे हम तो रंगोली का पत्ता लो। फिर इसे नीचे डालो, एक बंद करो, फिर ये बाहर निकालो। सच बताओ तो बहुत मजा आया। फिर स्नैपचैट के फिल्टर्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, मतलब फिल्टर्स के साथ नहीं, अपने थोबड़े के साथ। अब शाम हो गई तो इनको जाना था पार्क, लेकिन मेरा मन नहीं था। फिर इस छुटकम पैकेट ने मेरा सर दबाया। मेरे बालों को भी दर्द होता है तो वो भी दबाया। फिर मुझे दया आ गई तो मैंने सोचा कि चलो यार चलते हैं। फिर ये सुनते इनके दिमाग का संतुलन जैसे हिल गया। भागे भागे एक्साइटेडली नीचे चले गए। पार्क देखते ही ये भूल गए मैं कौन हूँ। इनका शुरू हो गया भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना। छोटू को लगा ये चढ़ लेगा, लेकिन फिसल गया। फिर उसके भाई को लगा अरे मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन ये भी फिसल गया। ये दोनों बच्चियां देख के सोच रही होगी ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों रुके नहीं। फिर एक पटीड़ पड़ने के बाद जाके रुके। ये बच्चा देखो कितने आराम से शांति से बैठ के खेल रहा है, और एक ये लड़की। फिर हमने कुछ ऐसा देखा जिसे देख के हमारी हंसी रुक ही नहीं रही थी। ऐसे कौन एक्सरसाइज करता है भाई? देखो इन्हें ये है होश की बूंद। सब इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर लिए, भाग के, बैठ के, थिरक के, लेकिन इनका खेलना खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये दिखता भोला भाला और मासूम है, लेकिन इसकी हरकतें तुम देख लो, ऐसा लगता है खतरों के खिलाड़ी के सारे सीजन्स जीत के आए। इसका भाई अभी तक नहीं पहुंचा ऊपर तक, लेकिन ये बतख पे बैठ के बूम बूम भी करने लग गए। ये छोटी बच्ची लगता है झूले पर जाने से पहले सबको आशीर्वाद दे रही है, लेकिन ये दूसरे झूले पर
भाग भी गया। ये यहाँ एक बहुत ही सीक्रेट मिशन के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, अपने डोले शोले बना रहा है। दोनों भाइयों ने मिलके वाकई आज पूरे पार्क में तबाही मचा दी, कहना तो पड़ेगा। अब विरह की घड़ी आ चुकी है, इसलिए पूरे पार्क को बाय बाय बोल रहा है। फिर हम मौज मस्ती करके घर आ गए।